यस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी, मतलब बच्चों ए एंड बी आर सम नंबर्स। ए एंड बी कांस्टेंट है भाई, अरे अरे ए एंड बी कांस्टेंट है, ए एंड बी कांस्टेंट है, करेक्ट, ओके। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाला, बताओ भाई कौन सा रूल लगाओगे, जल्दी से बता दो, कौन सा रूल लगाओगे, जल्दी से बता दो, यूवी रूल, बहुत सही। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक, और ए और बी कोई नंबर है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक। तो यहां से हो जाएगा आपके पास x माइनस ए इंटू एक्स का हो जाएगा 1 बच्चों, और b का कितना होगा देखते कौन बताएगा, b का कितना हो जाएगा, बताना 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 जरा, b का कितना हो जाएगा, b का कितना हो जाएगा, b का कितना हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा यार, बहुत सही। अरे b कोई नंबर है यार, बोल दिया उसने, b की जगह 5 होता तो 0 नहीं करते, तो b की जगह b का 0 और प्लस x माइनस बी इंटू एक्स का 1 और a की जगह कितना हो जाएगा, a का 0, यस, तो a का 0, ठीक, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नहीं डिवाइडेड बाय क्यों, कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूल है ना, तो यहां से हो जाएगा x माइनस ए इंटू 1 एक्स माइनस ए और प्लस x माइनस बी इंटू 1 एक्स माइनस बी, और यहां से x माइनस ए और प्लस x माइनस बी, और यहां से x प्लस एक्स 2x और माइनस ए माइनस बी, खत्म खत्म। और चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो तो बनेगा यहां से 2x, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस इन द ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक। और इसी को आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे मेथड नंबर 2 से, मेथड नंबर 2 से आप करते तो क्या होता, मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बी एक्स बी यानी कि बी एक्स, और माइनस ए इंटू एक्स इज माइनस ए एक्स, और माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक। तो यहां से क्या हो जाता, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस, यस बी एक्स का कितना होगा जरा बताना, 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, तो bx का कितना होगा, bx का कितना होगा b माइनस ax का कितना होगा a, और प्लस a भी एक कांस्टेंट है, a एक नंबर है, b एक नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा, a भी कांस्टेंट है तो a b का 0, खत्म, चेक कर लो, ये समझ में आया, a एक नंबर है, b एक नंबर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी तो एक नंबर होगा, तो ये कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो यहां से आ जाएगा 2x माइनस ए पहले लिख लो और माइनस बी लिख लो, और प्लस 0 का कोई मतलब है नहीं, माइनस कॉमन, सो 2x माइनस कॉमन, तो ब्रैकेट में a प्लस बी, खत्म, चेक कर लो, चेक कर लो यार, चेक चेक कर लीजिए, कोई डाउट बताइए, कोई डाउट है। उसके बाद अब ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सेकंड वाला, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 2, एक्स स्क्वायर और प्लस बी की पावर 2, बताओ चेन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो बोलो बोलो, चेन रूल, वेरी गुड। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले पूरे का करेंगे, अंदर वाले को छुपा लेंगे, इसका करेंगे 2 आगे आएगा, अब देखो अंदर वाले को छुपा लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 है ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं क्वेश्चन फिर से, ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 2, तो पहले आप अंदर वाले को छुपा लोगे, इसको छुपा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आएगी, तो पावर आगे आएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर, और पावर में से 1 माइनस, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसके बाद यहां से आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, पावर में 2 माइनस 1 1, और 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ ए, सुन लो ध्यान से, ए तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो a इंटू 2x और प्लस बी कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो यहां से 2 इन द ब्रैकेट
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 2ax प्लस 0 2ax। ठीक, तो यहां से 2 2 जा 4 और ax तो 4ax और इन द ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस b। चेक कर लो, चेक कर लो। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी चाहते करते लेकिन नहीं करेंगे, उसको चाहते तो एक्सपैंड कर देते। इसको मैं दिखा रहा हूं एक्सपैंड करके, मेथड नंबर 2। ठीक, दिस इज मेथड नंबर 1। और इसी को चाहते तो एक्सपैंड कर देते। कैसे? y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा चेक कर लीजिए। y इज इक्वल्स टू ए की जगह ए एक्स स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए की जगह ए एक्स स्क्वायर और बी की जगह बी। तो यहां से होता ये पावर ए को भी मिलेगी एक्स स्क्वायर को भी, तो ये पावर ए पे लगेगी तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी की पावर 2 और प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। ठीक, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक, तो यहां से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा चेक कर लो। सुनो, ये ए स्क्वायर कांस्टेंट है भाई, ए कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर करोगे कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x की पावर 4 का क्या होगा 4x क्यूब। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है तो इसका अलग से करके देख लो ना भैया, इसका अलग से करके देख लो। डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 का कितना आएगा, ए स्क्वायर बाहर और 4x क्यूब, तो 4 बाहर तो 4a स्क्वायर एक्स क्यूब। चेक कर लो। ठीक, तो इसका आ गया 4a स्क्वायर एक्स क्यूब। बी स्क्वायर अकेला बैठा है, कोई एक्स नहीं है, तो बी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा प्लस 2ab कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इसका करके मैं अलग से दिखा दे रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2ab एक्स स्क्वायर, तो 2ab पूरा कांस्टेंट है क्योंकि 2 इंटू ए इंटू बी एक कांस्टेंट है बाहर आएगा, सो 2ab इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2ab इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, सो 2 2 जा 4 4ab x, तो इसका आ गया 4ab x। अब यहां से आएगा 4a स्क्वायर एक्स क्यूब और प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है 4ab और x। अब अगर आप चाहो तो यहां से कॉमन ले सकते हो, तो पीछे जैसा आंसर आपका आ जाएगा। 4ax कॉमन लीजिए, तो अगर आप 4ax कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 4ax कॉमन, तो एक a बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 4ax चला गया तो b बचेगा। चेक कर लो मैच कर रहा है, 4ax एक्स स्क्वायर प्लस b, 4x एक्स स्क्वायर प्लस b, ये एक्सपेंशन करके किया और वो डायरेक्ट चेन रूल से किया। इसलिए चेन रूल जो है, इसलिए चेन रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन रूल से डायरेक्ट हो जाता है। एक्सपेंशन करके परेशानी होगी, लंबा कैलकुलेशन है, यहां से डायरेक्ट हो गया। देख लीजिए।